गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप से बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने 6 की प्रश्नावली थी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम 6.1 के जो आगे के क्वेश्चन उनको हल करेंगे। इससे पहले एक बच्चे ने मेरे से कमेंट बॉक्स में जो आपकी 1.2 प्रश्नावली है उसमें 7वें सवाल का एक पार्ट पूछा था। जैसे ये मेरे पास इसमें मेरे पास एक सेट ए आ रहा है और सेट ए में लिमिट आ रहे हैं आपके 0, -1, -3 और 2 और बी में आ रहे हैं -9, -3, 0, 6 एफ एक्स का बना रहा है 3x। तो इसमें आपको एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एक की आसाधक की जांच करनी पड़ेगी। तो देखो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो मेरे पास ये तो मेरे पास सेट ए हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया सेट ए बी। ए में आ रहा है मेरे पास 0, -1, -3 और 2, इसमें आ रहा है -3 और -9 फिर 0 और 6 ही आ रहा है और ये मान लो आपका कोई फलन उस तरह से परिभाषित है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या रहा है 3x आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें आपको एफ इनवर्स एक्स का अस्तित्व पता लगाने के लिए आपको इसमें एक एक की आसाधक की जांच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या निकाला, एफ जो आपका है 0 का मान लिया, तो एफ 0 का मान मेरे पास क्या रहा है 3 गुणा 0 यानी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 0 का प्रतिबिंब क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने निकाला किसका मान, एफ -1 का मान। तो जहाँ पर एफ 3 गुणा -1 यानी क्या आ गया मेरे पास -3। तो यानी -1 का प्रतिबिंब क्या हो गया है -3 हो गया। तो इसका प्रतिबिंब हमारे पास क्या देगा, ये आ जाएगा। इसी तरह देखो जिसमें मेरे पास आ रहा है -3 आ रहा है, तो वापस मान रखा 3 × -3 यानी क्या आ गया -9। तो मतलब मेरे पास जो -3 का प्रतिबिंब वो क्या आ रहा है मेरे पास -9 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में लिया आपने f2 का मान। तो देखो f2 का मान क्या आएगा 3 × 2 यानी 6 आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो देखिए इन सबको देखने पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है, सबका आ रहा है ना। और न तो इधर बच रहा है और न इधर बच रहा है। एक अवयव का एक प्रतिबिंब होने का मतलब वो एक ही है और न तो इधर कोई अवयव शेष बच रहा है न इधर कोई शेष बच रहा है, इसका मतलब वो आसाधक भी है। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि दिया गया फलन एक की आसाधक फलन है, एक की आसाधक फलन है, इसका मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व है। यानी एफ इनवर्स एक्स क्या है, संभव है। अब एफ इनवर्स एक्स प्राप्त कैसे करना है, उसको प्राप्त करने का तरीका देखिए। तो उसको प्राप्त करने का तरीका क्या होगा, पहले आपको मानना पड़ेगा, माना एफ एक्स बराबर आपको मानना है y। तो 3x बराबर आ गया मेरे पास y। अब x का मान आएगा मेरे पास y/3। देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर y है, अगर f उधर जाएगा तो देखो मान क्या बनेगा, सही तो बनेगा ना, x बराबर एफ इनवर्स y, ऐसे बनेगा ना। तो मतलब इस x की जगह मैं यहाँ से लिख दूंगा कितना, एफ इनवर्स y बराबर आ रहा है मेरे पास y/3। तो जो आपका एफ इनवर्स अगर आप इसको x की फॉर्म में लिखो तो क्या देगा मान आपका x/3 और इसकी जो रेंज वगैरह है वो आपके पास क्या होगी, उल्टी होगी, यानी b टेंड टू a होगी। क्योंकि आपका ए तो फलन एफ तो वो तो ए से बी की तरफ परिभाषित है और एफ इनवर्स क्या होगा आपका बी से ए की तरफ परिभाषित है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न में हल करना था। तो ये तो मैंने आपको एक बच्चे ने कमेंट के द्वारा पूछा, उस प्रश्न का मैंने आंसर दिया है। अब देखो हम आगे अपनी जो 6 की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। तो देखो 6 की प्रश्नावली में देखो ये प्रश्न मैंने आपको कल घर से करने लिया था, शायद आपने इसका हल किया होगा। अब अपना इसमें आप मिलान कर लो, ठीक है ना। तो आपको लिखनी है x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। तो इसमें आपको सातत्यता की जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको तीनों समय निकालनी है। सबसे पहले आपको इसमें निकालनी है LHR यानी बाईं सीमा का मान निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और बाईं सीमा का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इसको आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और एफ एक्स। यानी यहाँ पे मेरे पास आ रहा है लिमिट x टेंड टू 0 और एफ एक्स का मान जो क्या है इसमें। अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि जैसे मान लो 0 इधर है, अगर मैं 0 से ले जाऊँगा तो मान लो मेरे पास क्या का मान, जैसे आपका मान माइनस में 1 पॉइंट है, जैसे मान लो कुछ मान लो, चलो इससे आपने मतलब थोड़ा सा इधर आपको, जैसे आपने 0 में से 0.1 कम कर दिया तो आपका देखो मान यहाँ पे क्या देगा, यानी 9 और 0 यानी माइनस का 0.9। इस तरह से आप जो अपना मान है उसमें ले सकते हो। तो मतलब आपको 0 से इधर आना, तो आपका मान इधर क्या, मतलब कोई मान आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 में से मतलब कुछ घटाएंगे आप इसमें और इधर आप जाओगे तो क्या करेंगे आप 0 में कुछ ना कुछ जोड़ोगे। तो मतलब ये अगर आपका a है तो ये a माइनस एच और ये क्या आएगा आपका a प्लस एच। अगर मान लो ये x होता तो देखो यहाँ वाला जो मान आपको 0 छोटा आ रहा है ना, यानी x आपका क्या रहा है a से छोटा आ रहा है।
तो बाईं सीमा के लिए आपकी शर्त क्या बनेगी, जो अक्स का मान है वो क्या आएगा, इससे छोटा आएगा। तो यहाँ पर देखो 0 है तो आपका मान अक्स का होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, तो ये रहा यहाँ पर। इस शर्त को आपको देखना है, अक्स का मान क्या रहा, 0 से छोटा रहा, तो फलन आपका इस साइन अक्स का मान आएगा। तो लिख दिया आपने साइन अक्स, फिर आपने लिखा लिमिट एच टेन टू 0। जैसे आप इसको एच टेन टू 0 बनाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन यानी 0 माइनस एच। तो आपके पास मान आ गया लिमिट एच टेन टू 0 और माइनस का साइन एच। अब इसमें अगर आप सीमा लगाते हैं तो आपका मान क्या आएगा, माइनस साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, और 0 को कभी प्लस माइनस नहीं होता है, 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आपका मान इसमें क्या आ गया 0, किसका मान, एल एच एल का मान। अब इसी तरह आपको किसका मान निकालना है, आर एच एल का मान निकालना है। तो आप लिखोगे लिमिट एक्स टेन टू 0 पॉजिटिव और एफ एक्स। जब आप यहाँ पर लिमिट एक्स टेन टू 0 करोगे और जो आपके पास एफ एक्स है उस एफ एक्स का मान आपको क्या रखना है। अब देखो अक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने देखो बोले कि जब आप उधर दाएं साइड में जाओगे तो आप उसमें कुछ बढ़ाओगे, आपका अक्स का मान उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ 0 से बड़ा देखो आपका मान ये स्थिति बन रही है, तो आपका फलन होगा ये 10x वाला हो गया। और आपको वैसे अपना मान निकालना है, यानी जो मेरे पास आर एच एल है वो मेरे पास क्या रहा है। तो देखो इसमें जैसे आप लिमिट एच टेन टू 0 बनाओगे, लिमिट एच टेन टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 0 प्लस एच। तो मान मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेन टू 0 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास मान क्या 10 एच आ रहा है। अब इसमें सीमा लगा दो तो मान आ गया 10 0 और मान क्या आएगा आपका 0। तो आर एच एल का मान भी आपको कितना प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है, और एल एच एल का मान भी आपको कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। लेकिन आपको बीच में और एक चीज़ और निकालनी है, कौन सा, फलन का मान, यानी F0 का मान भी आपको निकालना है। तो देखो मैंने बता दिया कि फलन का मान कैसे निकालना है, जहां पर बराबर का चिन्ह हो किसके साथ, 0 के साथ, कि 0 पर दर्ज करो आप तो बराबर यहाँ लगाते हैं, फलन का मान आ गया कौन सा, साइन एक्स वाला, यानी आप लिखो तो सीधा साइन 0, इसका मान 0। तो मेरे पास F0 का मान भी क्या आ गया 0। तो देखो तीनों मान बराबर आ गए 0 0 और ये 0, यानी चूंकि एल एच एल बराबर आ रहा है आर एच एल बराबर आ रहा है F0, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं F0 माइनस एच बराबर आ रहा है F0 प्लस एच बराबर आ रहा है F0। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। x बराबर 0 पर फलन है, संतत है। तो ये आपको घर पे करना था और मैंने आपको ये करने के लिए दिया था। अब हम आगे अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें आपके पास फलन आ रहे हैं, एफ एक्स बराबर आ रहा है cos एक बटा एक्स, और x का मान नॉट इक्वल 0 आ रहा है, और 0 कब आएगा, जब x का मान आएगा 0। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या करनी है, x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच करनी है, सातत्यता की जांच। तो देखिए सातत्यता की जांच का तरीका वही होता है आपका सेम। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एल एच एल का मान, और यहाँ पर आएगा मेरे पास लिमिट x टेन टू 0 नेगेटिव और एफ एक्स, ये बाई सीमा को दर्शा रहा है। अब यहाँ तो क्या करना, आपको लिमिट x टेन टू 0 करना है। अब देखो यहाँ पर फलन का मान कौन सा आएगा आपका, जो फलन का मान है, देखो x का मान अब क्या होगा, 0 से छोटा होगा। देखो यहाँ पर छोटे बड़े टुकड़े से रहनी, तो कौन सा आएगा आपका, नॉट इक्वल वाला दोनों के लिए कम आ जाएगा, बाई सीमा और दाई सीमा दोनों के लिए। तो आपने लिख दिया cos 1 बटा एक्स। अब उसके बाद देखो तो आपको क्या करना है, लिमिट एच टेन टू 0 करना है, और जैसे आप लिमिट एच टेन टू 0 करोगे तो आपका मान आएगा cos 1 बटा 0 माइनस एच। तो मान मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेन टू 0 और यहाँ पर cos 1 बटा एच, क्योंकि cos में ऋणात्मक होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें जो आप सीमा लगाओ तो आपने सीमा लगाने पर मान आपके पास क्या आ गया, cos इन्फिनिटी आ गया। अब मेरी बात सुनो, cos इन्फिनिटी आपका एक इन्फिनिटी मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर cos का कोण इन्फिनिटी है, और cos का चाहे कुछ भी कोण हो आपका मान क्या आएगा, हमेशा -1 से +1 के बीच की संख्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, cos का कोण इन्फिनिटी है, तो चाहे cos का कितना भी कोण क्यों ना हो, चाहे इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, उसका मान हमेशा क्या आएगा, -1 से +1 के बीच में। तो आपको लिखना पड़ेगा -1 से +1 के बीच की परिमित राशि। तो आपको ये उनके बीच की परिमित राशि वो प्राप्त हो गई है। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एल एच एल का जो मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब आपको किसकी बात करनी है, आर एच एल की बात। तो देखो मैं भी यहाँ पर निकाल रहा हूँ क्या, आर एच एल। तो आर एच एल का भी वही तरीका आपका बराबर लिमिट x टेन टू 0 पॉजिटिव और ये एफ एक्स। यहाँ पॉजिटिव केवल बस इस बात को दिखा रहा है कि मान आपका क्या है, दाईं सीमा की तरफ है, और एफ एक्स का मान आपका वही आ गया सेम cos 1 बटा एक्स। और जैसे इसमें आप लिमिट एच टेन टू 0 करोगे तो मान आएगा मेरे पास cos 1 बटा 0 प्लस एच, और मान मेरे पास अभी आ रहा है
लिमिट एच टेंड टू 0 और cos 1/h। अब जब आप इसमें सीमा लगाते हैं एच टेंड टू 0 लगाते हैं तो आपके पास मान क्या आएगा cos 1/0, यानी cos इन्फिनिटी आ गया। और मैंने बोले थे cos इन्फिनिटी है कुछ भी आपका मान में से क्या आएगा -1 से +1 के बीच में आएगा, तो आप लिखोगे -1 से +1 के बीच की परिमित राशि, यानी कोई फिक्स राशि आएगी आपकी -1 से +1 के बीच में। तो देखो ये तो आपने अभी 2 सीमाओं का मान निकाली है। अब देखो तीसरा मान जो 0 पर देखो मान आपको पहले से 0 दिया गया, तो सीधे लिखोगे आप, यानी जो f0 है उसका मान मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर तीनों मान आपके देखो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि इनका मान देखो आपका कुछ भी हो सकता है -1 से +1 के बीच में, और ये मान आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल f0, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो ये इस तरह से आपको क्या करना था, इसकी जांच करनी थी। अब देखो आप नेक्स्ट तो अगला प्रश्न है उसको आप देखिए। तो देखो नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका f वाला पार्ट है उसको देखिए आप। इसमें देखो आपके पास फलन क्या रहे हैं, fx बराबर 1/x-a cosec x-a जब x नॉट इक्वल आएगा तब, और 0 कब आएगा जब x इक्वल क्या आएगा a आएगा। तो आपको इसकी क्या करनी है, a पर जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बाएं सीमा की बात करते हैं। तो बाएं सीमा का मतलब क्या होता है, fa-h भी मान सकते हो आप इसको, या इसको आप क्या मान लेंगे LHL मान लेंगे। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव और ये fx, क्योंकि आपको x बराबर a पर क्या करनी है, सातत्यता की जांच करनी है, यानी x बराबर a पर सातत्यता की आप जांच कर रहे हो। तो देखो इसमें आपने ये लिख दिया। अब यहाँ तो आ रहा है मेरे पास लिमिट x टेंड टू a, जबकि fx का मान मेरे पास क्या रहा है 1/x-a और cosec x-a। अब देखिए यहाँ तो करना आपको लिमिट x टेंड टू a, और जब आप इसको h टेंड टू 0 बनाते हैं तो आपके पास मान क्या देगा, यानी आप लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर आएगा 1/a-h-a और cosec a-h और माइनस में a, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपके पास मान क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1/- क्या आ गया ये, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है cosec, इन दोनों को आप कट कर दोगे और माइनस में h आ रहा है। फिर देखो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो cosec में जो माइनस हो क्या आता है बाहर आ जाता है, तो माना माइनस में cosec h/-h, माइनस कर दिया आपने। अब देखो मेरे पास है लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो इसके बाद आप इसमें लिमिट h टेंड टू 0 का प्रयोग करते हो तो सीधी सी बात है, ऊपर तो आपका मान क्या बन रहा है, cosec 0 बन रहा है, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है h यानी 0 आ रहा है। और cosec 0 का जो मान आप जानते हैं कितना होता है, तो अनंत होता है ना भाई। जो cosec 0 होता है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो हम उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बना लेंगे 1/sin h इंटू h, और मैंने यहाँ पर लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1 यानी sin h/h इंटू आ गया h²। मैंने यानी h से गुणा कर दिया और मैंने साथ में h का भाग वो लगा दिया। अब देखो इससे क्या हो गया मेरे पास बराबर, चलो मैं लिख रहा हूँ इसको लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो जो ये आपका h कर्व तो बड़ा है ही। अब देखो आपको इनमें क्या करना है, दोनों में देखो अलग अलग सीमा लगानी। एक तो आपने सीमा किसमें लगा दी, इसमें लगा दी sin h/h में, और साथ में क्या करना आपको जो h² है उसमें आपको अलग से सीमा लगानी है, यानी गुणा में लिमिट h टेंड टू 0 और h², यानी आपको h² में अलग सीमा लगानी है और sin h/h में अलग सीमा लगानी है, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है, यानी लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर उसी फॉर्मूले को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरे पास ये आ गया 1/, इसका मान 1 हो गया, और ये मेरे पास मान क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि उसका मान तो 1 हो गया ना sin h/h, उसका मान क्या हो गया 0 का स्क्वायर है भाई। देखो 0 का स्क्वायर तो 0 तो बनेगा ना, 0 हो गया। तो यानी मान मेरे पास आ गया 1/0, यानी अनंत आ गया, यानी मेरे पास क्या आ गया अपरिभाषित आ गया है।
अब देखो जब आपकी एक सीमा अपरिभाषित आ गई है तब आप दूसरी सीमा निकालो तो ठीक है, नहीं निकालो तो कोई बात नहीं है। जब इनमें से कोई भी अगर एक सीमा आपकी अपरिभाषित आ जाती है तो वो फलन आपका कभी भी संतत नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है चूंकि बाईं सीमा का मान परिभाषित नहीं होने के कारण फलन x बराबर a पर असंतत है। अब अगर आपकी मान लो दाईं सीमा यहाँ पर परिभाषित आ भी जाती है तो भी आपका फलन क्या माना जाएगा, असंतत ही माना जाएगा। संतत केवल तभी माना जाएगा जब आपकी तीनों सीमाएं क्या होगी, परिभाषित होगी और तीनों का मान बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर इनमें से कोई एक भी सीमा अगर आपकी अपरिभाषित आ जाती है तो फलन आपका हमेशा क्या माना जाएगा, एक असंतत माना जाएगा। तो बच्चों ये था आपका सवाल नंबर F। अब उसके बाद में आप इसका जो जी पार्ट है वो देखिए आप 6.1 में जी पार्ट। देखो इस प्रश्न में भी आपको क्या करनी है, x बराबर a पर सांतत्यता की जांच करनी है। तो आप लिखोगे x बराबर a पर सांतत्यता की जांच। तो देखो इसका बिल्कुल तरीका वही है कि आपको यहाँ पर तीनों सीमाओं का मान निकालना है। अगर आपकी तीनों सीमाओं का मान बराबर आ जाता है तो संतत है, और बराबर नहीं आता तो संतत नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले लिखा इसमें बायां पक्ष LHL, और मेरे पास आ रहा है लिमिट x टेंड टू a और fx, ये नेगेटिव लगा दिया आपने। फिर आपने लिखा लिमिट x टेंड टू a। अब देखो बाईं सीमा के लिए आपका मान कौन सा कब आएगा। देखो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लो आपका यहाँ पर पॉइंट a होता है। अब अगर आप a में से थोड़ा सा कम करते हैं, मान लो a माइनस h हो गया, इधर बाईं सीमा की तरफ हो गया ना, और अगर आप दाएं सीमा क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी बाईं सीमा में आपको कुछ घटाना पड़ेगा और दाएं सीमा में आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ बाईं सीमा का मतलब आप लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हो और दाएं सीमा मतलब आप राइट हैंड की तरफ जा रहे हो। अब देखो जो आपका ये a माइनस h है, ये आपका क्या आ रहा है, a से छोटा आ रहा है। अगर मैं इसको a मानूं तो x क्या आ रहा है, आपका a से छोटा आ रहा है। तो यानी आपको उस शर्त का पता लगाना जिसमें आपका x का मान क्या है, a से छोटा है। तो देखो इसमें x का मान a से छोटा आ रहा है, तो मतलब ये फलन आपका काम में आएगा। कौन सा, x स्क्वायर बटा a और माइनस में a। अब देखो जब आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 करोगे, एच टेंड टू 0। मैंने एच टेंड टू 0 का मतलब बोलते हैं कि बाईं सीमा में आपका मान क्या आएगा, a माइनस एच आएगा, जहाँ पर a क्या होता है, जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं वही क्या होता है, आपका a होता है। तो यहाँ पर x वहाँ पर सब जगह क्या देगा, a माइनस एच का होल स्क्वायर बटा a और माइनस में a लिख दिया। अब इसमें क्या करना, आपको अपनी सीमा लगानी है, कौन सी, एच टेंड टू 0 वाली। तो मेरे पास मान आ गया a माइनस 0 का होल स्क्वायर बटा a माइनस a। तो मान आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर बटा a माइनस a, यानी a माइनस a, और मान मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो आपने बाईं सीमा का जो मान है वो आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 0 प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप इसके बाद में दाईं सीमा का मान। तो देखो दाईं सीमा का मान कैसे निकालना आपको, चलो मैं दाईं सीमा का मान यहाँ निकाल रहा हूँ, यानी RHL की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास आ रहा है लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव और ये fx, और आपने लिखा लिमिट x टेंड टू a। अब देखो दाईं सीमा का मतलब मैंने बोल दिया कि आपको कुछ ना कुछ जोड़ दो, उसमें बढ़ेगा मान आपका x से बड़ा आएगा, यानी जो आपका x होगा वो क्या होगा, a से बड़ा होगा। तो अब देखो x का मान a से बड़ा कौन सी हमारा, इसमें, तो फलन आपका ये काम आ जाएगा इसमें, यानी a माइनस a क्यूब बटा x स्क्वायर। और जब आप इसको लिमिट एच टेंड टू 0 बनाओगे तो आपका मान आएगा a माइनस a क्यूब बटा, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना, a प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें आप सीमा लगा दो एच टेंड टू 0, तो a माइनस a क्यूब बटा a प्लस 0 का होल स्क्वायर, और मान आ गया a माइनस a क्यूब बटा a स्क्वायर, यानी a माइनस मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। अब दोनों को घटाएंगे तो आपका मान क्या जाएगा, बिल्कुल 0। ये मेरे पास किसका मान आ गया, RHL का मान आ गया। अब देखो तीसरा मान आपको निकालना है किसका, डायरेक्ट जो फलन है FA, उसका मान आपको प्राप्त करना है। अब देखिए FA का मान कहाँ से निकालो, जहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा वो किसका हो जाएगा, आपका FA का मान, जो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो ये मान भी 0 है, बाईं सीमा का भी, दाईं सीमा का भी 0 और फलन का भी 0, तीनों मान बिल्कुल समान आ रहे हैं ना। अब तीनों मान समान आने का मतलब ये हुआ कि फलन आपका निश्चित रूप से क्या है, संतत है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि FA माइनस एच बराबर आ रहा है FA प्लस एच बराबर आ रहा है FA, क्योंकि मैंने बता रखा मैं बाईं सीमा को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और दाएं सीमा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये मेरा है फलन का मान। चाहे आप LHL लिखो, चाहे RHL लिखो, चाहे आप इनको ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो तीनों मान आपके बिल्कुल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए फलन fx यानी x बराबर
ए पर क्या है, संतत है, x बराबर ए पर संतत है। तो इस तरह से आपको जो फलन के संतत होने और न होने की आपको जांच इस तरह से करनी थी। अब देखिए आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न में आपके पास क्या है, f(x) बराबर x माइनस एक्स का महत्वपूर्णांक और x बराबर 3 पर आपको क्या करनी है, सांतता की जांच करनी है। तो आप हल में क्या लिखोगे, x बराबर 3 पर सांतत्यता की जांच, जिसमें क्या करना, आपको तीनों सीमाओं का मान बारी बारी से निकालना है। ये देखो ये आपका महत्वपूर्ण फलन है, तो पहले आप किसका मान लिखोगे, LHL का मान आप पहले इसमें निकालोगे, यानी लिमिट x टेन टू 3 निगेटिव और ये fx। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, यहाँ पर देखो तीनों कंडीशन के लिए आपके पास केवल एक ही फलन है, तो तीनों में आपका ये फलन बार बार काम आएगा। तो आपने लिख दिया यहाँ पर मेरे पास आ रहा है x माइनस एक्स का महत्वपूर्णांक, और जैसे आप इसको क्या करेंगे, लिमिट आप इसको h टेन टू 0 करोगे तो आपका मान क्या जाएगा, यहाँ पर ये तो आएगा मेरे पास 3 माइनस एच, ये ब्रैकेट के रूप में है, और ये आपका 3 माइनस एच क्या है, एक महत्वपूर्णांक के रूप में है। दोनों का अलग अलग मतलब है। इसको तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, लेकिन इस ब्रैकेट का अलग मतलब है। ये आपका क्या है, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी महत्वपूर्णांक फलन है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कल कि जैसे मान लो ये महत्वपूर्णांक आपका x होता है, मैंने आपको तरीका बताया था। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 2 का महत्वपूर्णांक क्या आता है, 2 आता है। 1.9 का महत्वपूर्णांक क्या आता है, 1 आता है। 2.1 का महत्वपूर्णांक क्या आता है, 2 आता है। ये मैंने कल आपको समझाया था अच्छी तरह से। यानी जो महत्वपूर्णांक फलन होता है, जैसे मान लो ये संख्या रहेगा, मान लो मेरे पास यहाँ पर 2 है, अब आप मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मान लो मेरे पास 0 है, या मान लो 3 है, ऐसे मान लो संख्या है। अब देखो मेरे पास ये तो 2 के लिए बिंदु हो गया। अब मैं 2 से थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, मान लो मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1.9, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या आ गया 2.1। अब देखिए मैंने आपको महत्वपूर्णांक फलन में ये बताया था कि जिस बिंदु पर आप उसको चेक कर रहे हो, तो उन सब में जो आपका सबसे बड़ा पूर्णांक होता है वही क्या होता है, उसका मान होता है। जब आप 1.9 पर जांच करेंगे तो देखो इन सब में इधर वाला जो मतलब इधर वाले है ना, इन सब में सबसे बड़ा आपका पूर्णांक कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1.9 का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 पर जांच करोगे तो देखो 2 तो खुद एक पूर्णांक है, 2 का मान तो क्या है, बिल्कुल 2 आ जाएगा, ठीक है ना, उसकी कोई बात नहीं है। अब देखो 2.1 की बात करें तो देखो 2.1 में इधर देखो जो पूर्णांक उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 2 है, तो उसका मान क्या आएगा 2। तो उसी तरह से आपको सॉल्व गोल करना है। अब देखिए 3 माइनस एच का मतलब आप 3 में से आप थोड़ा सा कम कर रहे हो। 3 में से थोड़ा सा कम करने का मतलब आप मान लो कि 2.9 पर आप इसकी जांच कर रहे हो ना। अब देखो इस बार वाले में तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है, ये तो आपका जो होगा तो आ जाएगा सेम टू सेम। तो देखो इसको तो आपने क्या लिख दिया, लिमिट h टेन टू 0 3 माइनस एच। ये तो क्योंकि आपका बिल्कुल एक स्वतंत्र फलन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्णांक में है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसका महत्वपूर्णांक लेंगे तो आपका मान क्या देगा, यानी आप 3 में से थोड़ा सा कम करें तो आपका यहाँ पर मान क्या देगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसमें से मान आपका घट रहा है ना भाई, 3 माइनस एच है। अरे जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, तो अगर आप यहाँ पर जांच करोगे, जैसे मान लो आपका 2.9 है, तो इनमें तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपका 2 ही तो हुआ ना, इसलिए आपका मान क्या देगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसको क्या लिख देंगे, पहले सिंपल फॉर्म में, यानी जो भी आपका मान है उसमें से आपका मान 1 है वो घट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा मान आपका। मैंने इसको 3 माइनस एच माइनस 1 कर दिया, जो पूरा मान आपका है उसमें से आपका मान 1 घट जाएगा। अब इसमें आप सीमा लगा दो, तो 3 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 1, इसको सरल करने पर आ गया 3 माइनस 3 प्लस 1, और आपका मान क्या आ गया, अभी इसका मान 1 आ गया। तो ये तो मेरे पास किसका मान आ गया, बाह्य सीमा का मान। ये तो आपने बाह्य सीमा का मान प्राप्त कर लिया। अब ऐसे किसका मान निकालना, आपको दाईं जो सीमा है उसका भी आपको मान वो प्राप्त करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर RHL का मान। तो वही तरीका आपका लिमिट x टेन टू 3 प्लस और ये fx, और मान आपका रहा है लिमिट x टेन टू 3, यहाँ पर भी आएगा x माइनस एक्स का महत्वपूर्णांक। तो देखो आप x माइनस एक्स का महत्वपूर्णांक लिख रहे हो। अब इसको देखो सरल करने का तरीका देखिए, यहाँ पर आपको देखो दाईं सीमा वाली कंडीशन काम में लेनी है। ध्यान देना, आपका यहाँ पर बिंदु कौन सा है, 3 है। 3 होने का मतलब इस बार आप 3 से थोड़ा इधर आओगे, यानी आप 3.1 की बात कर रहे हो, और जब आप 3.1 का महत्वपूर्णांक लोगे तो क्या आएगा मान आपका 3 आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मतलब जिसमें आप कुछ जोड़ रहे हो वो का वो फलन आपका सेम टू सेम क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। तो आपने लिखा लिमिट h टेन टू 0, और यहाँ पर है 3 प्लस एच, और माइनस में यहाँ पर आ रहा है 3 प्लस एच का महत्वपूर्णांक, ठीक है ना। अब देखो इसको जब आप सरल करोगे तो ये तो मेरे पास है 3 लिमिट देखो आ रही है मेरे पास h टेन टू 0,
और ये मेरे पास है 3 प्लस एच। अब जो फलन है ना आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका वो का वो फलन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपने लिख दिया इसको 3 प्लस एच लिख दिया, फिर एच नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, इसको आप केवल 3 भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये बात समझ चुके हो कि जब आप 3 पर जांच करोगे तो मान क्या आएगा 3 आएगा, जब आप 2.9 पर लोगे तो मान 2 आएगा, जब आप 3.1 पर लोगे तो आपका मान क्या आएगा 3। यहाँ पर हम इसी की बात करें 3.1 की बात कर रहे हैं तो मान आपका 3 आएगा ना। इन जो मेन जो आपका फलन है वो क्या देगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप सीमा लगा दो अपनी, तो 3 + 0 - 3 दोनों कट रहे हैं और मान क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है। किसका मान? ये आ रहा है मेरे पास आर एच एल का मान। तो अभी आपने ये तो क्या प्राप्त कर लिया, आपने जो आर एच एल है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। और यहाँ पर भी देखो आप इसमें इसको नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, आप इसमें मतलब डायरेक्ट भी देखो आप इसको क्या देख लेंगे, यानी आप 3 में से कम करें तो आपका मान यहाँ पर क्या डायरेक्ट इसका आप 2 ही मान लेंगे, ठीक है ना। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको केवल समझा के बताया था। और मान आपको क्या वापस वही 1 आना है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब देखो आगे ये मान तो आ गया मेरे पास 1, ये मान आ गया मेरे पास कितना 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखो फलन का मान आपको फिर से निकालना है, यानी किसका मान f3 का मान आपको निकालना है। तो आप लिखोगे 3 - 3 का महत्तम पूर्णांक। अब देखो 3 - 3 के महत्तम पूर्णांक का मतलब है 3 तो रहेगा सेम, 3 में आप नए तो कुछ जोड़ रहे हो, आप नए 3 में से आप घटा रहे हो और आप डायरेक्ट किस पर जांच कर रहे हो 3 पर, तो देखो 3 तो खुद आपका एक पूर्णांक है ना, तो 3 का मान क्या आएगा आपका 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 3 और मान क्या आ गया आपका 0। अब देखो ये मान मेरे पास आया 1, ये मान मेरे पास आया 0, ये मान मेरे पास क्या है 0, तीनों अलग अलग मान आ रहे हैं आपके। तो आपने लिखा चूंकि जो f3 - h है वो बराबर नहीं आ रहा है f3 + h, ये बराबर आ रहा है किसके f3 के, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो इस तरह से जो आपको एक हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी आपको सांततता की जांच करनी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यानी महत्तम पूर्णांक फलन की। अब देखो ये आपको बताना नहीं है, केवल रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें। देखो प्रश्न संख्या 3 में आपके पास फलन f(x) का मान क्या रहा है x³ + x² - 16x + 20 बटे मारा x - 2 का होल स्क्वायर। कब? जब x का मान नॉट इक्वल 2 हो तब। और k कब आएगा? जब x का मान क्या हो 2। इसमें आपको k का मान प्राप्त करना है, जबकि फलन आपका क्या रहा है x = 2 पर संतत आ रहा है। तो आपने लिखते हैं यहाँ पर इसका हल सीधा, यानी आपको लिखना है यहाँ पर हल में प्रश्नानुसार फलन x = 2 पर संतत है। जब ये x = 2 पर संतत है, इसका मतलब क्या आएगा f2 - h बराबर आएगा f2 + h बराबर आएगा f2 के, यानी बाएं सीमा का मान बराबर दाएं सीमा का मान बराबर फलन का मान। ये पता आपको पहले से। अरे संतत तभी होगा ना जब आपकी तीनों सीमा का मान क्या आएगा यहाँ पर बराबर आएगा। तो हमारे पास तीनों सीमा बराबर है। अब देखो इस सवाल में आपको k का मान निकालना, तो संतत तो दिखाना नहीं आपको, हमें k का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, देखो आपके यहाँ पर देखो 3 संबंध लिखे हुए हैं। एक तो फलन के बराबर होने का संबंध, तो ये नीचे वाला अकेला सेपरेट आ रहा है। बाकी देखो बाएं सीमा और देखो दाएं सीमा दोनों का एक साथ संबंध आ रहा है, नॉट इक्वल वाला। तो इसमें क्या करना, तो एक तो जो सेपरेट आ रहा है वो लेना आपको, यानी सेपरेट तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। कहाँ पर? ये रहा सेपरेट वाला तो लेना ही आपको। बाकी इन दोनों में से आप कोई भी एक मान चुन लेंगे। यानी आपने क्या लिख दिया, इसलिए जो f2 + h है वो किसके बराबर आ गया f2 के। हम ये 2 मान लेके चलेंगे भाई, जो एक तो स्वतंत्र रूप से आएगा वो लेना है आपको। बाकी जिन दोनों के लिए आपका एक फलन आएगा उनमें से आपको कोई एक फलन चुनना है, चाहे आप बाएं सीमा वाला चुन लो चाहे आप दाएं सीमा वाला चुन लो, ठीक है ना। अब देखो मेरे को इधर लगाना है दाएं सीमा वाला अपना रूल। तो आपने लिखा लिमिट, यानी आपने लिख दिया x → 2 और f(x) बराबर मेरे पास क्या आ रहा है f2 आ रहा है। तो इधर आपने लिखा लिमिट x → 2 और फलन का मान मेरे पास क्या देगा x³ + x² - 16x + 20 और बटे में क्या आ रहा है x - 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। और उधर मेरे पास क्या रहा मान इसका क्या आ रहा है, ठीक है। मान आपने तो क्या रख दिया। अब देखिए अब आपको इसमें करना क्या है, लिमिट जहाँ पर है वो आपको h → 0 करनी है। तो आप लिखोगे यानी लिमिट h → 0। अब जैसे आप लिमिट h → 0 करोगे और देखो आप दाएं सीमा की बात कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह 2 + h आ जाएगा आपका मान। तो आपने लिख दिया 2 + h का होल क्यूब प्लस में 2 + h का होल स्क्वायर और माइनस में 16 × 2 + h
और प्लस में 20 और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास, बटे में आ रहा है 2 + h माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। यानी दाएं सीमा के लिए आपने जहाँ पर x की जगह आप 2 + h रखते हो ना, तो वहाँ सब जगह आपने क्या रख दिया है, 2 + h है वो रख दिया है। तो यहाँ पर 2 + h लिखा हुआ है, ठीक है, 2 + h। अब देखो यहाँ तो देखो मेरे पास आ रहा है लिमिट h → 0। अब देखिए आपको करना क्या है, आप जानते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, सीधे सीमा का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि सीधे सीमा का अगर आप प्रयोग कर लोगे तो आपके पास क्या आएगी, 0/0 कंडीशन आएगी जो, या एक अनंत की कंडीशन आएगी तो जो आपकी किसी भी काम की नहीं है। तो पहले हम क्या इसका प्रसार करेंगे, तो इसमें आप a + b का होल क्यूब लगाओ। देखो आप जानते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो हम यहाँ पर इस a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले को काम में लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, पहले आ गया a³, फिर बाद में b³, फिर 3ab और a + b, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखो आपको करना है a + b का होल स्क्वायर, यानी आ गया मेरे पास 4 + h² + 4h, आगे आ रहा है माइनस का 32 और माइनस में 16h और प्लस में 20 और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास, देखो ये दोनों कट हो रहे हैं सीधे, बटे में आ रहा है मेरे पास ओनली h² और जबकि उधर बराबर में क्या आ रहा है मेरे पास है, k आ रहा है। अब देखिए इसको आप आगे जब सरल करोगे तो आपके पास देखो क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर देखिए मेरे पास आ रहा है लिमिट h → 0। अब देखो ये 8 + h³ चलो एक बार सेम पड़ा है और इसको देखो मेरे पास हो गया 6h को जब आप 2 से गुणा करके क्या आएगा मान आपका 12h और 6h को जब आप h से करोगे क्या आएगा मेरे पास 6h² और आगे प्लस में आ रहा है मेरे पास कितना 4 + h² + 4h माइनस 32 माइनस 16h + 20 और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास h², उधर मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। अब देखो ऊपर देखिए आपके पास ये 20 है, दिख रहा आपको, ये 4 है और ये 8 है, इनको जोड़ोगे तो आपके पास मान कितना आएगा 32 आएगा और यहाँ देखो आपके पास 32 माइनस में है, तो इससे ये तीनों क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। एक तो आपने पहले इनको कैंसिल कर दिया है। अब देखो बचे क्या आपके पास, एक तो बच रहा आपके पास क्या, लिमिट आपने लिखी h → 0, एक तो आ रहा है मेरे पास h³ और एक मेरे पास आ रहा है 12h, एक मेरे पास आ रहा है 6h², इसके अलावा साथ में आ रहा है h² + 4h और माइनस का 16h, बटे में आ रहा है h² और उधर मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे हम इसको और सरल करेंगे थोड़ा, देखो 4h 12h 16h हो गए, तो ये 16h इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, देखो लिमिट h → 0, यहाँ तो आ रहा है h³ और ये आपके हो गए 7h² हो गए, बटे में आ रहा है मेरे पास h² और उधर मेरे पास क्या आ रहा है k, क्योंकि जब तक आप इस नीचे वाले h² के मान को उठाओगे नहीं तब तक आपकी ये कंडीशन अनंत की आती रहेगी और आपको पता है कि जब ये फलन संतत तो अनंत की कंडीशन कभी आएगी नहीं आपके पास। तो आपको क्या लिखना है, लिमिट h → 0। अब इस h² का आप दोनों में अलग अलग मान लगा दो तो मेरे पास आ जाएगा h + 7 बराबर आ गया k, यानी आपने लिख दिया h + 7 बराबर k। अब इसमें आपको सीमा का प्रयोग करना है। अब जैसे आप इसमें सीमा का प्रयोग करोगे तो आपको पता है यहाँ पर तो मान 0 हो गया आपका, 7 बराबर k, इसका मतलब k बराबर क्या आ गया मेरे पास 7 आ गया, ये क्या हो गया इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आपने k का मान कितना प्राप्त कर लिया है, 7 प्राप्त कर लिया है और इस तरह से आपको k का जो मान वो प्राप्त करना था। ये था आपका प्रश्न संख्या 3। अब आगे देखो आप प्रश्न संख्या 4। तो प्यारे बच्चों अब इस 6.1 एक्सरसाइज का देखिए अंतिम सवाल हमारे पास है, जिसमें आपके पास क्या रहा है, यानी f(x) का मान है मेरे पास -x² कब आएगा, जब x का मान क्या होगा -1 के बराबर है उससे बड़ा होगा, लेकिन 0 के बराबर है उससे क्या होगा छोटा होगा। फिर 4x - 3 कब आएगा, जब x का मान 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 1 के बराबर 1 से क्या होगा लेस होगा। उसके बाद में 5x² - 4x कब आएगा, जब x का मान 1 से ग्रेटर होगा लेकिन 2 के बराबर क्या आएगा उससे लेस आएगा। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, ये फलन आपको दिए गए हैं और आपको अंतराल -1 से 2 में क्या करनी है, जो सार्थकता है उसकी आपको जांच करनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोल दिया कि आपका कुछ फलनों को छोड़कर अगर मान लो आपका कोई भी देखो, जिस मान लो बीजी व्यंजक आ रहा है मेरे पास ये, तो मान लो आपका ऐसे आई चाहे आपका मान लो एक ऐसे आई, किसी भी तरह से आई, अगर कोई भी आपका बीजी व्यंजक आता है और उसकी आपको जब सार्थकता की जांच करनी है तो उसके लिए आपके पास एक केवल एक ही फलन आ रहा है, तो एक ही फलन अगर आ जाए और उसमें आपको सार्थकता की जांच करनी है तो हमेशा वो क्या होता है आपका एक संतत फलन होता है। अब देखो जब आप 2 की बात करोगे यहाँ पर
जब आप x बराबर 2 पर जांच करोगे तो देखो x बराबर 2 के लिए आपका ये नीचे वाला ये फलन काम आएगा। जब आप बाईं सीमा काम में लेंगे तो भी ये फलन काम आएगा, दाएं सीमा काम में लेंगे तो भी ये काम आएगा, और 2 पर काम में लेंगे तो भी आएगा। क्यों? देखो कारण इसका, तो देखो x का मान 2 से छोटा या किसके 2 के बराबर है। अब मतलब 2 से छोटा और 2 के बराबर के लिए फलन होगा, 2 से बड़ा होगा तो देखो बड़े वाले कंडीशन ये मट रही है, उधर तो कोई सारे छोटे वाले फलन है, तो मतलब बड़े वाले का फलन क्या माना जाएगा? आपका यही माना जाएगा। यानी तीनों शर्तों के लिए आपका ये फलन काम आएगा, इसलिए फलन क्या आपका x बराबर 2 पर संतत है। अब अगर हम बात करें -1 की, तो देखो -1 का मान क्या है? x का मान यहाँ पर -1 से बड़ा या उससे क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो ये फलन काम आ रहा है। अब अगर आप -1 से छोटे की बात करें, क्योंकि ऊपर सारे बड़े हो गए ना, तो भी यह फलन आपका कौन सा काम आएगा? ये काम आएगा। इसका मतलब ये -1 और 2 पर तो पहले से क्या है? संतत है। और अब आपको जांच किसकी करनी है? आपको केवल एक तो 0 पर जांच करनी है और एक आपको 1 पर जांच करनी है। तो देखो मैं यहाँ पर इनको डायरेक्ट सीधा लिख देता हूँ कि इन दो के लिए तो मैंने, यानी इसका जो हल है वो देखिए आप, यानी फलन f(x) बराबर -x² एक बीजीय व्यंजक होने के कारण x बराबर -1 पर संतत है। -1 पर आपने सीधी जांच कर ली। इसी तरह आपने लिखा फलन f(x) बराबर 5x² - 4x एक बीजीय व्यंजक होने के कारण क्या है? x बराबर 2 पर संतत है। मतलब आपको इस पूरे अंतराल की बात करनी है। उस अंतराल में आपने अभी 2 की जांच तो डायरेक्ट से देख ली, क्योंकि दोनों के लिए आपका एक फलन काम आ रहा है। अब जांच किस पर करनी है? आपको 0 और 1 पर। तो आप लिखोगे x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। अब देखो 0 पर जांच हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं निकाला यहाँ पर f, मैंने 0 - h का मान निकाला, यानी बाईं सीमा का मान निकालो आप। तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव और fx, या लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो fx का मान मेरे पास क्या आएगा? जब मैं बाईं सीमा की बात कर रहा हूँ तो x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है देखो, ये x का मान 0 से छोटा, ये ऊपर वाला फलन काम आ गया, यानी -x²। और इसका मतलब आप लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0 -0 - h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड टू 0। और यहाँ पर मेरे पास क्या देगा? ये आपका मान क्या होगा? -² हो गया ना, सरल करने पर सीमा लगा दो और मान क्या आ गया? 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये प्लस माइनस को होता नहीं है। अब आपको निकालना है किसका मान? f0 + h का मान। तरीका वही रहेगा, लिमिट मेरे पास आ रही है x टेंड टू 0 और पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंड टू 0। अब देखिए पॉजिटिव fx की बात कर रहा हूँ, यानी मैं दाएं सीमा की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर दाएं सीमा का मतलब मेरे पास क्या है कि x का मान 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर आ रहा है x का मान 0 से बड़ा, तो ये फलन काम आ गया 4x - 3 वाला। अब इसको देखो आप आगे सरल करोगे, यानी आपने दे दिया बराबर लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 4 × 0 + h और माइनस में 3, क्योंकि दाएं सीमा में 0 में कुछ बढ़ेगा मान आपका। अब इसमें आप देखो सरल करोगे तो आपका मान क्या देगा? लिमिट h टेंड टू 0, और ये मेरे पास 4h - 3 आ रहा है। अब इसमें आप सीमा लगा दो तो 4 × 0 - 3, और आपका मान क्या आएगा? -3 आ गया। तो मतलब एक सीमा का मान तो आपका आया था 0, दूसरी सीमा का मान आ रहा है -3, और जब आप डायरेक्ट f0 का मान निकालते हैं तो कितना आएगा? f0 का मान निकालने पर आपके पास ये आ जाएगा, ये तो खैर आपका f0 + h ही। तो देखो बराबर का देखो ऊपर वाले में यहाँ लगा है, तो सीधा निकालो इससे -0 का होल स्क्वायर, यानी मान क्या आ गया? 0। तो देखो तीनों मान आपके डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि f0 - h बराबर नहीं आ रहा है f0 + h बराबर नहीं आ रहा है f0 की, इसलिए fx x बराबर 0 पर क्या है? असंतत है। ये तो आपने 0 पर जांच कर ली। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा बता है? नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है वो बता है कौन सा? 1 पर। तो एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको कौन सा जो x बराबर 1 पर जांच है उसको बता रहा हूँ। तो देखिए आप x बराबर 1 पर जांच, अब देख रहे हो आप x बराबर 1 पर संततता की जांच। तो आपको लिखना है पहले f1 - h बराबर लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए जब आप बाईं सीमा का मान प्राप्त करें तो x का मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा, 1 से इस साइड में आएगा,
यानी x का मान 1 से छोटा, यहाँ पर आ रहा है आपका x का मान 1 से छोटा, तो फलन ये काम आ जाएगा। तो पहले आप लिख दो यहाँ पर लिमिट x टेन टू 1 निगेटिव और fx बराबर लिमिट x टेन टू 1 और फलन कौन सा आ गया आपका में 4x माइनस 3, क्योंकि x का मान 1 से छोटा होना चाहिए यार आपका। अब इसको सॉल्व करो, लिमिट एच टेन टू 0, यहाँ पर 4 इंटू 1 माइनस एच और ये माइनस में 3 बराबर लिमिट एच टेन टू 0। जब इसमें आप सीमा लगा दोगे यहाँ पर तो सीधे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास, क्योंकि आपके पास 0.0 फॉर्म उसको उठाना है, ये फॉर्म आपके पास नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें आप सीमा लगाओ तो मान क्या आ गया आपका 4 इंटू 1 माइनस 0 और माइनस में 3, यानी 4 माइनस 3 और आपका मान क्या आ गया 1 आ गया। जब आपने बाईं सीमा का मान निकाला तब। अब देखिए आप दाईं सीमा का मान f1 प्लस h, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है लिमिट x टेन टू 1 प्लस और साथ में आ रहा है मेरे पास ये फंक्शन, ठीक है ना। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो बराबर लिमिट x टेन टू 1। अब देखो दाईं सीमा के लिए जो आपका फलन है वो क्या होना चाहिए, x का मान 1 से बड़ा, यानी x का मान 1 से उधर आएगा, उस साइड में आएगा, तो आपका फलन ये काम आ रहा है कौन सा 5x² माइनस में 4x। और जब आप इसमें क्या करेंगे लिमिट एच टेन टू 0 करोगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एच, मान बढ़ गया आपका। अब इसमें आप सीमा लगाते हैं, यानी 5 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 0, तो यार मेरे पास 5 माइनस 4 और मान क्या आ गया आपका 1, तो वो मान भी 1 आया था आपका और ये मान भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब सीधे किसका मान निकालना, आपको f1 का मान है वो निकालना है। जब आप f1 का मान प्राप्त करोगे, देखो 1 में बराबर कहाँ लगा, यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये काम आ गया, यानी 4 गुणा 1 माइनस 3 और मान आपका आ गया 1। ये मेरे पास किसका मान आ गया f1 का। तो आपको लिखना है क्योंकि जो f1 माइनस h है वो बराबर आ रहा है f1 प्लस h बराबर आ रहा है f1 के। इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन क्या है, x बराबर 1 पर फलन संतत है। तो देखो आपने चारों जांच कर ली। अब देखो जो आपका फलन संतत कहाँ कहाँ पर है, -1 पर संतत आ रहा है, +1 पर संतत आ रहा है और +2 पर क्या आ रहा है संतत। लेकिन देखो अभी आपने सिखाया कि जो x बराबर 0 पर फलन क्या आ रहा है आपका असंतत आ रहा है, और आपसे इस पूरे अंतराल का पूछा कि -1 से अगर आपका जो पूरा अंतराल है उस पूरे अंतराल में फलन क्या आएगा आपका, तो देखो उस पूरे अंतराल में जो आपका फलन है वो क्या आएगा असंतत आएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट की बात करनी है। तो अगर इनमें से एक पर भी आपका मान अगर असंतत आ गया है तो पूरा अंतराल क्या माना जाएगा आपका असंतत माना जाएगा। तो लिखोगे इसलिए f(x) अंतराल -1 से 2 में क्या है असंतत है। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से करना था। तो इसके साथ ही जो आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट होती है, और कल हम बच्चों एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे और हम कल अवकलनीयता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम सार्थक के बारे में हमने अपनी जो प्रश्नावली उसका पूरी अध्ययन कर लिया है। बाकी इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मैंने आपको लाएंगे सारे प्रश्न कराए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बता सकते हैं। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आप में से किसी बच्चे ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो अवश्य कर ले, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो बने तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन वो पहुंच जाए। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान देंगे। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।